हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग गुलाम वंश पर आधारित पीवाईक्यू करने वाले हैं। इसमें एलटी ग्रेड के साथ साथ यूपी पीसीएस, आरओ या आरओ प्रीलिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को शामिल किया गया है। यह प्रैक्टिस सेट न केवल आपको अपने प्रिपरेशन का सही इवेल्युएशन करने में मदद करेगा, बल्कि आपको एग्जाम पैटर्न और पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार से भी परिचय कराएगा। ठीक है, तो आप अपने पेन और पेपर को ले लीजिए और टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 17 है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, और कुतुबुद्दीन का शासनकाल कब से कब तक? 1206 से 1210 ईस्वी तक। ठीक है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? ये मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है, गुलाम। और 1210 में लाहौर में चौगान के खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। आई होप आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श मतलब क्या है? लाखों का दान देने वाला, मतलब कि दानी प्रवृत्ति के कारण जो है इन्हें लाख बख्श कहा गया। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और यहाँ आगे लिखा है सुल्तान। सुल्तान किसने कहा था? तो गयासुद्दीन मोहम्मद ने कहा था, गयासुद्दीन मोहम्मद ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित और चीजें अगर हम लोग देखें तो ढाई ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद है, ये कहाँ है? अजमेर में है, इसका निर्माण करवाया। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। इस सभी का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन दिए गए हैं मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़े तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। इसके अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी जारी किया इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इल्तुतमिश से संबंधित चीजों को भी हम लोग पीछे और पढ़ेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर बलबन, या फिर इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इल्तुतमिश को क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इसे क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों को जो भी टॉपिक दिया जाए आप लोग उसका रिवीजन करके आइए, तभी आपको इस प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलेगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी आपको मजा आएगा। चीजों को आप पहले से पढ़कर आए हैं, इसलिए आप रिवीजन जरूर से जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? निम्नलिखित को कालक्रमानुसार रखें। तुगलक, लोधी, सैयद, गुलाम, खिलजी। और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कालक्रमानुसार है क्या। हमको याद रखना है इसको एक ट्रिक से। गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक, गुलाब से क्या हो गया? गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 से 1210 तक। फिर खिले से क्या हो गया? खिलजी वंश 1290 से 1320। इसके बाद क्या है? तुगलक, तो से हो जाएगा तुगलक 1320 से 1414 ईस्वी।
और फिर 7 से हो जाएगा सैयद 1414 से 1451। और फिर ये जो लो है इससे हो जाएगा लोधी, कब से कब तक? 1451 से 1526। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्रम को याद रख सकते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो। तो अब हम इसमें देखें, सबसे पहले गुलाम वंश 4 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। बस अपना ये आंसर आ गया डी, गुलाम, फिर इसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, और फिर सैयद, फिर लोधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था या थी? ऑप्शन दिए गए हैं ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, या फिर इल्तुतमिश, या बलबन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बलबन। बलबन का शासनकाल कब से कब तक? 1266 से 1287 ईस्वी तक। और भी इसके बारे में अगर हम लोग जानकारी ले तो चालिशा दल का इसने दमन किया था। और गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नौरोज प्रथा का आरंभ किसने किया? बलबन ने। नौरोज प्रथा है क्या? एक ईरानी त्योहार, ईरानी त्योहार। और कई विद्रोहों को इसने क्रूरतापूर्वक कुचल दिया, जिसमें से महत्वपूर्ण कौन सा था? हाँ, मेवातियों का विद्रोह, मेवातियों का विद्रोह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम शासिका महिला थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, नूरजहां, दुर्गावती। इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। कब से कब तक? 1236 से 1240 तक शासन किया। और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और तुर्क अमीर लोग जो थे वो रजिया सुल्तान के खिलाफ थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कथन दिया गया है, बलबन ने राजत्व सिद्धांत परिभाषित किया था और कारण है वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। पहला कथन क्या दिया गया है? बलबन ने राजत्व सिद्धांत परिभाषित किया था, सही है ये। और दूसरा कारण क्या दिया गया? वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। और मैंने आपको बताया है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप पहले कथन को पढ़िए और फिर देखिए कि क्या ये जो कथन कारण दिया गया इससे संबंधित है। तो यहाँ पर पढ़ने से लग रहा है कि संबंधित है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए सही है कि बलबन ने राजत्व सिद्धांत परिभाषित किया था क्योंकि वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। पुस्तक और फिर उसके लेखक दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये जो सभी पुस्तक दिए गए हैं इनके लेखक कौन है। और ये आपके इधर ऑप्शन दिए गए हैं। कल के प्रैक्टिस सेट में भी हम लोगों ने देखा था कि रहला ये किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता। तो बी का किस पे चला गया? एक पर। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल। आपके पास बी और डी बचे हैं अभी। और किताबुल हिंद किसका है? अल बिरूनी का। ये भी हम लोग प्रैक्टिस किए थे। रिवीजन जरूर करिएगा आप लोग, तभी इसका लाभ मिलेगा आपको। तो ए का चला गया 2 पर, अपना राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और सी का चला जाएगा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम और बादशाहनामा लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। और जो इक्ता प्राप्त करने वाले थे उनको क्या कहा गया? मुफ्ती, अमीर और मलिक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगामी का गठन किया था? ऑप्शन इसके इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है इसका? इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगामी मतलब 40 अमीरों का समूह, 40 अमीरों का समूह या फिर 40 दल।
अंत किसने किया? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था या थी? और ऑप्शन दिए गए हैं रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन फिरोज, बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नसरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 13, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को कौन सा वस्त्र पहनना पड़ता था? ऑप्शन दिया गया है काला वस्त्र, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र, हरा वस्त्र। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल वस्त्र। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन दिए गए आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन महमूद, बहराम शाह, आराम शाह। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन महमूद। 8वां शासक था ये। और इस प्रकार आज का सेशन ही समाप्त होता है। आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, कितने गलत हो रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए। और कोई भी आपका सुझाव हो या फिर सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और हो सकेगा तो उस पर वीडियो भी बना दिया जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग खिलजी वंश पर आधारित क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।